सरपंच ने मास्टर जी का मुंह काला करने का हुक्म दे दिया था। तभी कचरे के ढेर से एक पागल ऐसा सबूत लेकर भागा कि पूरा गांव उसके कदमों में गिर पड़ा। क्या एक विक्षिप्त भिखारी जिसे दुनिया पागल समझती थी, गांव के सबसे सम्मानित शिक्षक की इज्जत बचा पाएगा, या फिर झूठ और रसूख की आंधी में सच्चाई का दिया हमेशा के लिए बुझ जाएगा? आज की कहानी सिर्फ एक चोरी के इल्जाम की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो हम अक्सर आंखों देखी चीजों पर कर लेते हैं, बिना यह जाने कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। यह कहानी है मास्टर दीनानाथ और उस पागल मंगलू की, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली पागल कौन है, वो जो सड़कों पर भटकता है या वो समाज जो सच को देख नहीं पाता। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी आंखों से आंसू छलकना तय है। रामपुर गांव के बीचों बीच लगे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आज पूरा गांव जमा था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वही चबूतरा जहां बैठकर फैसले सुनाए जाते थे, आज एक शमशान जैसे खामोश लग रहा था। और उस चबूतरे के नीचे सिर झुकाए खड़े थे मास्टर दीनानाथ। दीनानाथ जी, जिनकी उम्र 60 के पार थी और जिन्होंने इस गांव की 3 पीढ़ियों को कहारा सिखाया था, जिनके हाथ में हमेशा एक किताब और आंखों में बच्चों के लिए प्यार होता था, आज उनके हाथ रस्सी से बंधे थे। उनकी सफ़ेद धोती मैली हो चुकी थी और जिस चेहरे को देखकर लोग आदर से झुक जाते थे, आज उस चेहरे पर समाज ने चोर का कलंक लगा दिया था। भीड़ में फुसफुसाहट हो रही थी। कोई कह रहा था, अरे मैंने तो पहले ही कहा था यह सराफत का चोला बस दिखावा है। तो कोई कह रहा था, कलयुग है भाई, मंदिर के गहने चुराते वक्त मास्टर जी के हाथ नहीं कांपे। सरपंच गदाधर सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हुक्का साइड में रखा और गरजती हुई आवाज में बोले, दीनानाथ, तुम्हारे घर की तलाशी में माता रानी का सोने का हार मिला है। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? एक शिक्षक होकर तुमने मंदिर को लूटने की कोशिश की, गांव की नाक कटवा दी तुमने। दीनानाथ जी ने अपनी नम आंखों से ऊपर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई की खनक थी। सरपंच जी, मैं कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो रोज की तरह सुबह मंदिर में सफाई करने गया था। मुझे नहीं पता वो हार मेरे झोले में कैसे आया। यह मेरे खिलाफ कोई साजिश है सरकार, मेरा यकीन मानिए। लेकिन वहां खड़ा गांव का सबसे अमीर जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह क्रूरता से हंसा। साजिश? अरे मास्टर, अब बुढ़ापे में चोरी पकड़ी गई तो साजिश का नाम दे रहे हो? पुलिस को बुलाने से पहले पंचायत का फैसला होगा। ऐसे पापी का मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया जाना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी मंदिर की तरफ आंख उठाने की जरूरत न करे। ठाकुर विक्रम सिंह की आंखों में एक शैतानी चमक थी। असल बात तो यह थी कि मास्टर दीनानाथ की स्कूल की जमीन पर ठाकुर की नज़र थी और मास्टर जी ने वह जमीन बेचने से साफ मना कर दिया था। यह हार मास्टर जी के झोले में ठाकुर के ही आदमियों ने सफाई से डाल दिया था। मास्टर जी की बेटी सुमन, जो भीड़ के कोने में खड़ी थी, दौड़कर अपने पिता के पास आई और सरपंच के पैरों में गिर गई। काका, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस गांव को दी है, उन पर रहम कीजिए। सरपंच ने पैर खींच लिए। बेटी, सबूत झूठ नहीं बोलते। नाई को बुलाओ, उस इसका सिर मुंडवा कर मुंह काला किया जाएगा। नाई उस तरह और कालिख लेकर आगे बढ़ा। दीननाथ जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु, क्या मेरी 40 साल की तपस्या का यही फल है? दोस्तों, क्या वाकई एक गुनाह शिक्षक का अपमान होकर रहेगा? क्या बुराई आज फिर अच्छाई पर जीत जाएगी? कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप भी मानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। नाई ने मास्टर जी के सिर पर पानी छिड़का। सुमन की चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी थी। ठाकुर विक्रम सिंह के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। वह अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि तभी पेड़ के पीछे से एक अजीब सी फटी फटी आवाज आई, ए रुको रुको, मास्टर जी चोर नहीं है, चोर वो है, वो लाल पगड़ी वाला। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां धूल और मिट्टी से सना हुआ फटे पुराने चिथड़ों में लिपटा अब मंगलू खड़ा था। मंगलू, जिसे गांव के बच्चे पत्थर मारते थे, जिसे लोग पागल समझकर रोटियां फेंक देते थे, वह आज हाँफ रहा था। उसके नंगे पैरों में खून रिस रहा था, जैसे वह मीलों दौड़कर आया हो। ठाकुर विक्रम से चिल्लाया, अरे इस पागल को यहाँ किसने आने दिया? भगाओ इसे यहाँ से। दो लठैत मंगलू को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मंगलू आज किसी अलग ही धुन में था। वह लठैतों के बीच से निकलकर सीधा सरपंच के चबूतरे के पास जा पहुंचा। उसके हाथ में एक टूटा फूटा स्क्रीन क्रैक हुआ टच स्क्रीन मोबाइल था। मंगलू ने वो मोबाइल ऊपर उठाया और अपनी तुतलाती जुबान में चिल्लाया, सबूत, इसमें है सबूत, देखो देखो सब लोग। सरपंच गजाधर सिंह ने उसे डांटते हुए कहा, ए मंगलू, यह पंचायत चल रही है, कोई खेल नहीं, भाग यहाँ से वरना तुझे भी कोड़े पड़ेंगे। लेकिन मंगलू ने मास्टर दीनानाथ जी के चरणों में धूल से माथे में लगाई और बोला, मास्टर दी ने मुझे से इंसान समझा। जब सब पत्थर मारते थे, मास्टरनी ने थाना दिलाया। मैं मास्टर दी तो तुझ नहीं होने दूंगा। फिर उसने वो फोन सरपंच की तरफ आया, इसमें देते हो कल रात
कल रात मैं मंदिर के पीछे सोला था, मैंने देखा सब देखा, मैंने यह खिलौना मोबाइल नहीं तो अरियों में पड़ा मिला था, इसमें लाल बत्ती जल रही थी। दरअसल ये मोबाइल ठाकुर के ही एक आदमी का था, जो रात को चोरी के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर ऑन रह गया था और हड़बड़ी में वहीं गिर गया था। मंगलू को ये नहीं पता था कि इसे कैसे चलाते हैं, लेकिन उसे इतना पता था कि इसमें वो तस्वीरें कैद हैं जो उसने रात को अपनी आंखों से देखी थी। ठाकुर विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह झपटा, ला दे यह फोन मुझे, यह पागल कहीं का कुछ भी बकता है। लेकिन इस बार सरपंच गजाधर सिंह ने ठाकुर का हाथ पकड़ लिया। सरपंच को मंगलू की आंखों में एक ऐसी जिद्द की जो पागलपन नहीं बल्कि सच्चाई थी। सरपंच ने फोन लिया, स्क्रीन टूटी थी लेकिन वीडियो चल रहा था। सरपंच ने वीडियो प्ले किया, पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। वीडियो में अंधेरा था लेकिन टॉर्च की रोशनी में चेहरे साफ दिख रहे थे। उसमें ठाकुर विक्रम सिंह का खास आदमी लखन मंदिर की तिजोरी से हार निकाल रहा था और कह रहा था, ठाकुर साहब खुश हो जाएंगे, कल सुबह यह हार मास्टर के झोले में डाल देंगे और फिर वो जमीन ठाकुर साहब की। वीडियो खत्म होते ही वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि सूखी पत्तियों के खड़कने की आवाज भी सुनाई दे। सरपंच गजाधर सिंह ने धीरे से सिर उठाया और ठाकुर विक्रम सिंह की ओर देखा। उनकी आंखों में अब सवाल नहीं अंगारे थे। ठाकुर पसीने से तरबतर हो चुका था। वह हकलाते हुए बोला, यह वीडियो नकली है। आजकल तो मशीनों से कुछ भी बन जाता है। तुम इस पागल की बात मानोगे और मेरी नहीं? तभी मास्टर दीनानाथ, जो अब तक चुप थे, गरज उठे। उनकी आवाज में वो पुराना रौब लौट आया था जिससे क्लास के बच्चे सहम जाते थे। विक्रम सिंह, 5 चाहे 7 पर्दों में छिपा लो, वह एक दिन चीख चीख कर गवाही देता है। आज गवाही किसी इंसान ने नहीं, साक्षात ईश्वर ने इस पागल के रूप में आकर दी है। भीड़ में से एक नौजवान चिल्लाया, मारो इस गद्दार को, इसने हमारे गुरुजी को बदनाम करने की कोशिश की। गांव वालों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। जो लोग अभी तक मास्टर जी को कोस रहे थे, अब वही लोग ठाकुर की तरफ बढ़ रहे थे। ठाकुर ने भागने की कोशिश की लेकिन गांव के युवाओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब सच्चाई सामने आती है तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। मंगलू जैसे लोग जिन्हें समाज कुछ नहीं समझता, वही अक्सर समाज को आईना दिखाते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका अंत आपको भावुक कर देगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। पुलिस आ चुकी थी। सरपंच ने वीडियो पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया। ठाकुर विक्रम सिंह और उसके साथियों को हथकड़ी पहना दी गई। जाते जाते ठाकुर ने सरपंच से दया की भीख मांगी लेकिन सरपंच ने मुंह फेर लिया। अब बारी थी प्रायश्चित की। सरपंच गजाधर सिंह खुद चबूतरे से नीचे उतरे और अपने हाथों से मास्टर दीनानाथ की रस्सियां खोली। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर मास्टर जी के चरणों में रख दी। मास्टर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने कानों सुनी और आंखों देखी बात का इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। हमें भूल गए थे कि आपने इस गांव को क्या दिया है। मास्टर दीनानाथ ने सरपंच की पगड़ी उठाकर उन्हें वापस पहनाई और फिर मुड़े उस शख्स की तरफ जो एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। मंगलू, मास्टर जी ने धीरे धीरे मंगलू के पास गए। मंगलू अपनी फटी कमीज से नाक पोंछ रहा था। मास्टर जी ने बिना कुछ कहे उस धूल और गंदगी से सने मंगलू को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और मास्टर जी की सफ़ेद धोती मंगलू की गंदगी से मैली हो गई। लेकिन आज वो मैल किसी भी मेडल से ज़्यादा चमकदार लग रहा था। मास्टर जी रुंधे गले से बोले, आज एक शिक्षक को एक पागल ने पढ़ा दिया कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि साफ दिल में होता है। तू पागल नहीं है मंगलू, पागल तो यह पूरा गांव है जो तुझे पहचान न सका। सुमन भी दौड़ कर आई और मंगलू के हाथ पकड़कर रोने लगी। भैया, आज आपने मेरे पिता को नया जीवन दिया है। उस दिन के बाद रामपुर गांव बदल गया। ठाकुर की वो जमीन जिसे वह हड़पना चाहता था, सरकार ने उसे स्कूल के खेल के मैदान के लिए पक्का कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया मंगलू की जिंदगी में। मास्टर दीनानाथ ने मंगलू को अपने घर में जगह दी, उसे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए। जिस मंगलू को लोग पत्थर मारते थे, आज वही मंगलू स्कूल की घंटी बजाता है और बच्चे उसे मंगलू भैया कहकर नमस्ते करते हैं। अब मंगलू सड़कों पर नहीं भटकता, वह शाम को मास्टर जी के साथ बैठकर रामायण की चौपाइयाँ सुनता है। और वो मोबाइल आज भी मास्टर जी ने अपने घर की दीवार पर एक फ्रेम में जड़वा कर रखा है। उसके नीचे लिखा है, न्याय की जीत। निष्कर्ष, मोरल। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के बाहरी रूप को देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाइए। कीचड़ में ही कमल खिलता है और कभी कभी जिसे हम सबसे बेकार समझते हैं वही हमारी जिंदगी का आधार बन जाता है। ईश्वर कब किस रूप में आकर आपकी मदद कर दे, यह कोई नहीं जानता। इसलिए हर इंसान की इज्जत कीजिए, चाहे वह महलों में रहता हो या सड़क के किनारे। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी एक ऐसे इंसान को देखा है जिसे दुनिया गलत समझती है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक जज्बे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।